हम लोग आज कक्षा 9th का मैथ का निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 से। देखिए, हम आपको पूरा का पूरा यानी कि 7 दिन का हम चैलेंज लिए हैं। 7 डेज, कितने दिन? तो 7 दिन। ठीक है, 7 दिन में आपका हम पूरा मैथ समाप्त करने वाले हैं 9th क्लास का। ठीक है, हम चैप्टर नंबर आपको 3 से लिए हुए हैं, एक बार 3 नंबर से, क्योंकि चैप्टर 1 और 2 हम आपको पिछले वीडियो में बता दिए हैं। वैसे 1 2 को हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। वैसे हम चैप्टर 3 से लिए हुए हैं। ठीक है, चैप्टर 3 से लेके आपका 14-15 तक जितना चैप्टर है, सभी चैप्टर को हम खत्म कर देंगे विद इन 7 डेज, यानी कि 7 दिन में ही मैं आपका पूरा का पूरा मैथ ख़त्म करने वाला हूँ। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, चलिए हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ते हैं। इसमें से आपके एग्जाम में प्रश्न आना ही आना है। ऑब्जेक्टिव में भी रहता है और सब्जेक्टिव में भी रहता है। ठीक है, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपका 9th में तो क्लियर होइबे करेगा, साथ ही साथ आप 10th में भी बना पाएंगे निर्देशांक ज्यामिति को। ठीक है, क्योंकि यह जो प्रश्न है 9th वाला, वो आपको 9th में तो पूछबे करेगा, साथ ही साथ 10th में भी पूछता है। फाइनल एग्जाम में पूछता है 10th का जो फाइनल एग्ज़ाम होता है, उसमें भी आप 3 से 4 नंबर इस अभी सीखेंगे इस वीडियो से, तो उसमें जाकर बना देंगे। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बस आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं जो बातें आपको बता रहा हूँ उसको बस ध्यान से आपको देखना है, बाकी सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए निर्देशांक ज्यामिति को हम चालू करते हैं। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति में हमें क्या करना होता है। देखिए, ये पहला जो हम आपको फिगर बनाए हुए हैं, ये आपको बताने के लिए, ठीक है, ग्राफ का फिगर है। ये आपका एक्स अक्ष होता है, ये जो होता है आपका एक्स अक्ष है। ठीक है, और ये एक्स डैश अक्ष, ये वाई अक्ष और ये वाई डैश अक्ष। ठीक है, हमने इसको धनात्मक लिखा है, यहाँ पर 0 होता है। धनात्मक मतलब ये वाला जो लाइन है ये प्लस में होगा। जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि जो भी लिखना होगा इसको प्लस में लिखेंगे। और ये भी धनात्मक होता है, इसमें भी प्लस में रहता है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लेकिन ये वाला लाइन जो होता है ऋणात्मक होता है, यानी कि माइनस में, यानी कि -1 -2 -3 -4, ऐसे करके इसमें लिखना होता है। और ये भी होता है माइनस में, -1 -2 -3 -4 -5, यानी जितना भी लिखना होगा आपको इसमें माइनस में लिखेंगे और इन दोनों में प्लस में लिखेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें माइनस होता है और किसमें प्लस होता है। ठीक है, क्योंकि ग्राफ बनाने में आपको ये बहुत सारा मदद करने वाला है। ध्यान रखेंगे, ये वाला प्लस होता है दोनों, ये वाला दोनों प्लस में और ये वाला दोनों माइनस में होता है। ठीक है, चलिए इसके आगे थोड़ा सा हम आपको ले चलते हैं। देखिए, अब देखिए एक और बनाए हुए हैं आपको, आपसे एक, देखिए ये वाला जो जगह है, 1 2 3 और 4 है, कुल मिलाकर 4 है। तो इसको हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम, देखिए, प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, इसको बोला जाता है प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, और इसको बोला जाता है द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, द्वितीय द्वितीय चतुर्थांश। और इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थांश। ठीक है, और इसको बोलते हैं चतुर्थांश। ठीक है, चलिए, यानी कि ये पहला चतुर्थांश है और ये आपका दूसरा चतुर्थांश है और ये आपका तीसरा चतुर्थांश है और ये आपका चौथा चतुर्थांश है। ठीक है, पूछेगा, देखिए, ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ठीक है, देखिए पहला चतुर्थांश में जो होता है वो आपका प्लस प्लस होता है, दोनों प्लस, यानी कि एक्स का मान भी प्लस और वाई का मान भी प्लस। और दूसरा का में क्या होता है, देखिए इसमें होता है एक्स का मान ये वाला है ना, तब माइनस में है, और ये वाला प्लस, यानी कि माइनस प्लस होता है। और तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है कि दोनों माइनस होता है। ठीक है, और चौथा में क्या होता है कि एक्स का मान प्लस और ये होता है माइनस प्लस,
माइनस होता है। आपको ये ध्यान रखना है किसमें प्लस किसमें माइनस। प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है, द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस होता है, तृतीय चतुर्थांश में माइनस माइनस होता है, चतुर्थ चतुर्थांश में होता है आपका प्लस माइनस। देखिए आपको इसमें से प्रश्न किस प्रकार से पूछता है। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपसे एक प्रश्न पूछा देगा कि मान लीजिए देगा आप मान लीजिए देता है बिंदु, दे देगा आपको कि बिंदु 4,3 किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश। चतुर्थांश जब आपको पाद भी देता है, किस चतुर्थांश या फिर किस पाद में है, किस पाद में है, इसको पाद भी बोलते हैं। देखिए तो यहाँ देखिए ये भी प्लस में ये भी प्लस में, दोनों क्या है, एक्स का मान भी प्लस में है, वाई का मान भी प्लस में है। जब दोनों प्लस में होता है तो ये किस चतुर्थांश में आता है। देखिए जब दोनों प्लस में है तो कौन सी में आएगा, प्रथम चतुर्थांश में है। तो इसमें हम मानेंगे कि यह बिंदु क्या है कि ये जो है आपका बिंदु है वो प्रथम चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश में है। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको दे देगा एक और बिंदु, दे देगा मान लीजिए कि -2,4, ये किस में आएगा। ये देखिए एक्स का मान ये माइनस में है पहले, उसके बाद प्लस में। देखिए कहाँ पहले माइनस प्लस है, तो पहले माइनस इसमें है प्लस बाद में इसमें है, तो किस में आएगा, ये आएगा द्वितीय चतुर्थांश में। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कि द्वितीय चतुर्थांश, ये आपका आएगा द्वितीय चतुर्थांश में। ठीक है, वैसे ही मान लीजिए कि आपको दे देगा 3 नंबर में, दोनों देगा -2, -4, दोनों क्या है कि माइनस में है। जब दोनों माइनस में होगा तो किस में आएगा, तृतीय चतुर्थांश में। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, यह जो आपका है वो है आपका तृतीय चतुर्थांश में, ये आपका तृतीय चतुर्थांश में है। ठीक है, वैसे ही चौथा में भी दे सकता है आपको, पहले प्लस उसके बाद माइनस, यानी कि 4, -1 दे सकता है। तो ये आपका आएगा चौथा चतुर्थांश में। ठीक है, आपको याद रखना है क्योंकि इस प्रकार से प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव में एक प्रश्न हर हाल में रहने वाला है। आपका इस प्रकार से दे देगा और पूछेगा कि यह किस चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, तो आपको उसमें टिक लगाना होगा, प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में भी, चतुर्थ में है, आपको उसमें टिक लगाना होगा। ऑब्जेक्टिव में आपसे यह प्रश्न पूछने वाला है। ठीक है, एक और प्रश्न पूछता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है। ध्यान रखिएगा, पूछेगा कि मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक ठीक है कितना होता है, 0,0 होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा जो मूल बिंदु होता है वो हमेशा कितना होता है, 0,0 ही होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा के लिए यही रहता है, ये कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, चलिए आपसे इसमें इस प्रश्न पूछ सकता है, आपसे एक और प्रश्न पूछना है। जैसे मान लीजिए कि एक प्रश्न देगा कि बिंदु 4,5 में भुज का मान क्या है, भुज का मान क्या है। अब देखिए ये आपका नया प्रश्न आ गया, कह रहा कि बिंदु 4,5 में जो भुज है, इस भुज का मान क्या है। भुज भी होता है कोटि, दो चीज होता है, एक होता है भुज और एक होता है कोटि। अब देखिए ये जो आपका बिंदु है, कितना है आपका बिंदु 4,5 है, तो पहले क्या होता है, पहले होता है आपका x का मान, उसके बाद होता है आपका y का मान, ये ना होता है। तो देखिए जो पहला वाला x होता है इसको हम बोलते हैं भुज, पहले वाला को क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। ये क्या होता है, कोटि होता है। आप बता दीजिए कि इसमें भुज का मान कितना है, इसमें भुज का जो मान है वो कितना है आपका 4 है। लिख सकते हैं कि इसमें भुज बराबर कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, चाहे आपसे प्रश्न अब किसी भी प्रकार से पूछे, एक और प्रश्न आपसे इस प्रकार से मान लीजिए पूछ सकता है कि बिंदु 6,8 में, बिंदु 6,8 में कोटि का मान कितना है, कोटि का मान कितना है, मान कितना है। ठीक है, चाहे फिर क्या है, ये प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ही पूछेगा, इतना ध्यान रख लीजिए। मैं बता रहा हूँ ना जी, इसमें से प्रश्न एक अवश्य पूछेगा। तो ये कोटि का मान कितना होगा, इसमें कोटि का मान कितना हो जाएगा ये बता दीजिए।
तो कोटि का मान आपका ये तो भुज हो गया, उसके बाद ये कोटि, यानी कोटि का मान कितना हो गया 8। देखिए यहाँ पर कोटि का मान कौन होता है, x वाला कोटि का मान होता है, यही ना जी, भले y वाला, तो y कौन है, ये वाला है, ये तो भुज हुआ और ये कोटि, तब कोटि का मान इसमें कितना है 8, मार देंगे 8। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं इसके आगे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है हम आपको, देखिए ये आपका चैप्टर नंबर जो 3 है ख़त्म। इसी में से आपका 4 से 5 प्रश्न इतने में से ही आपका बन जाएगा। इससे इसमें ज़्यादा प्रश्न आपसे नहीं पूछता है और इसमें ज़्यादा आपका चैप्टर भी नहीं है। अब हम आते हैं अगला चैप्टर में। आपका अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, देखिए दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, चलिए इसमें से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव दोनों में। चलिए देखिए प्रत्येक स्थिति में ए बी तथा सी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आप अगर सीखते हैं तो ये आपका 10th में भी काम आने वाला है। मैं पहले ही बोल देता हूँ कि आपका 10th में भी ये सभी काम आएगा, क्योंकि 10th में भी आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ना है। ठीक है, चलिए देखिए प्रत्येक स्थिति में ए बी तथा सी का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम हल करते हैं। देखिए पहला जो है वो दिया है आपका 2x प्लस 3y बराबर में 9.35। देखिए इसको लिखेंगे 2x प्लस में 3y, और देखिए ये पूरा का पूरा प्लस में है, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, माइनस 9.35 बराबर में हो गया 0। 5 के ऊपर बार का चिन्ह लगा है तो लगा देंगे। अब देखिए ये वाला जो होता है, ये वाला ए का मान होता है, ये वाला जो होता है बी का मान होता है, और ये वाला जो होता है वो सी का मान होता है। देखेंगे देखिए कि माना कि ए बराबर कितना हो जाएगा, ये 2, इस एक्स को नहीं लिखेंगे, केवल ये अंक को लिखते हैं, यहाँ 2 है तो 2 हो गया। बी बराबर इस वाई को नहीं लिखेंगे, इस 3 को लिखेंगे तो 3 हो गया। और सी बराबर इसमें माइनस लगा है तो माइनस भी लिखेंगे, प्लस वाला नहीं लिखते हैं लेकिन माइनस वाला लिखते हैं। माइनस 9.35 के ऊपर बार, माइनस 9.35 के ऊपर बार। ठीक है, ये रहा आपका एक नंबर का उत्तर। देखिए दूसरा का प्रश्न दिया हुआ है एक्स माइनस वाई बटा 5 माइनस 10 बराबर 0, इसमें ही मिला देंगे। देखिए दूसरा का प्रश्न दिया है आपका एक्स माइनस वाई बटे 5 माइनस के 10 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इसमें कैसे मानेंगे आप, चलिए बना देते हैं। ये एक्स को तो ऐसे ही रहेगा माइनस, इसको हम 1/5 सॉरी एक्स माइनस 1/5 इंटू में वाई को हम यहाँ ला दिया। ठीक है, वाई माइनस के 10 बराबर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए का जो मान हो जाएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं है तो 1 होता है। ठीक है, बी का मान 1/5, वाई को नहीं लिखेंगे तो 1/5, और सी का मान कितना हो गया, ये माइनस का 10 हो गया। ठीक है, ये रहा आपका प्रश्न, यानी कि 1 और 2 इसमें से भी आपके एक प्रश्न रहेंगे। चलिए आगे आते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। देखिए जो समीकरण दिया हुआ है इसका हमें 4 को हल लिखना है इस एक समीकरण को, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। हल करेंगे, देखिए हल करेंगे। ठीक है, पहला को हम हल करते हैं। देखिए कितना है आपका, ये है आपका 2x प्लस में y बराबर 7, जो दिया है हम उसको वही लिखते हैं। अब देखिए ये प्लस में है, ये जो 2x है प्लस में है, बराबर के जब इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, लिखेंगे y बराबर 7 माइनस के 2x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x का मान, यहाँ पर हमें y बराबर आ गया है 7 माइनस के 2x। अब हमें क्या करना है, यहाँ x के जगह पर कोई भी अंक हमें रख देना है। जैसे मान लीजिए कि लिखेंगे, माना कि यदि यदि x बराबर हम 0 मानते हैं, हमने x का मान 0 माना, तो y बराबर कितना हो जाएगा, देखिए इस 7 माइनस 2 गुने x का मान 0, तो कितना हो जाएगा 7, 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 7 में से 0 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा। पहला हल हमारे पास आ गया। कितना आया है, हमने x का मान रखा था 0, तो y का मान आ गया 7। वैसे ही एक और रखेंगे, हमें 4 को निकालना है, तो फिर लिखेंगे यदि y बराबर हम इस बार 1 रखते हैं यहाँ पर,
रखे थे 0, यहाँ पर रखते हैं 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा देखिए, x बराबर रखना है हमें ना जी, x बराबर। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा आपका, देखिए 7 है तो 7 माइनस 2 और x है तो x का मान कितना के 1। देखिए हो जाएगा आपका ये 7 एकम 7, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, अब 2 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा 5। दूसरा का भी आ गया, x का मान 1 रखे थे तो y का मान 5 आ गया। वैसे ही हमें और निकालना है 2 गो, क्योंकि हमें 4 गो चाहिए। ठीक है, लिखेंगे यदि, फिर से कि यदि x बराबर हम इस बार 2 रखते हैं, ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 7 का ये 7 रहेगा माइनस के 2x है तो 2 गुने x का मान 2 है। देखिए ये हो गया आपका 7, 2 में 2 से करेंगे तो 4, 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 3। ठीक है, यानी कि यह आपका जो है वो आ गया 2 और कमा में आ गया 3। ठीक है, आपका 3 को निकल गया, एक और निकालना है, वो भी निकाल लीजिए। देखिए ध्यान से निकल जाएगा बिल्कुल ही आराम से। फिर से एक बार और रखेंगे हम x का मान, यदि लिखेंगे यदि x बराबर, हम चलिए इस बार कुछ अलग रखते हैं, 2 3 नहीं बल्कि रखते हैं 4, एक बढ़ा दिए हम, कुछ भी रख सकते हैं हम अपने मन से। चलिए तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 7 माइनस के 2x, यही ना है, लिखेंगे 7 माइनस 2 गुने x का मान है 4, हो जाएगा 7, 4 दूनी के 8, 7 में से 8 को माइनस करेंगे तो माइनस के 1, तो कितना आ गया, x का मान रखा था हमने 4 तो y का आ गया माइनस का 1। ठीक है, ये रहा आपका उत्तर। चलिए हमने पहला प्रश्न बना दिया, आपका लिए दूसरा प्रश्न है, ये आप अपने से बना लीजिएगा। इस प्रश्न को अपने से बनाइएगा, नहीं तो हम बना दे क्या, चलिए बना ही देते हैं। ठीक है, आपके लिए हम दूसरा प्रश्न दे देंगे, पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9 दिया है। ठीक है, चलिए बना देते हैं। देखिए दिया है आपका प्रश्न, पाई एक्स प्लस वाई बराबर में 9 दिया है। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, चलिए हल करेंगे। ये वाला प्लस में है, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, लिखेंगे y बराबर ये 9 और माइनस में पाई एक्स। ठीक है, अब x का मान हमें कुछ कुछ रखना है, कुछ भी आप रख सकते हैं, आराम से आएगा। चलिए रखते हैं, यदि लिखेंगे यदि x बराबर हम रखते हैं 0। ठीक है, तो कितना हो जाएगा y बराबर, y 9 माइनस के पाई और गुना में 0, तो ये हो जाएगा आपका 9 माइनस के 0 यानी कि 9 आ गया। ठीक है, हमने क्या रखा था, देखिए x का मान रखा था 0 तो y का मान आ गया 9, 0 का मान 9 आ गया। वैसे ही हमें और रखना है, चलिए एक बार और रखते हैं, यदि हम रखते हैं, देखिए y बराबर हम रखते हैं, मान लीजिए कि 1 रखते हैं तो कितना आ रहा है। ठीक है, तो सॉरी x बराबर रखना है हमें जी, x बराबर 1, तो हो जाएगा y बराबर 9 माइनस के पाई और गुना में 1, तो कितना आ जाएगा 9 माइनस के पाई, ये इतना ही रहेगा क्योंकि अब पाई ये घट नहीं सकता है। ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ये आपका आ गया, देखिए 9 माइनस के पाई कमा में आया है, सॉरी पहले 1 रखेंगे ना, तो 1 कमा 9 माइनस की पाई। ठीक है, इतना आ गया। ऐसे ही आप रख सकते हैं, यहाँ पर x बराबर आप 2 रख के बना सकते हैं, x बराबर 3 रख के बना सकते हैं। ठीक है, आप आराम से इसे बना लीजिएगा। चलिए हम आते हैं अब थोड़ा सा अगला प्रश्न। देखिए आपका जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसे हम बनाते हैं, चलिए हल करेंगे। लिखेंगे कि दिया है, कहते हैं कि दिया गया है। अब देखिए आप में क्या दिया है वो देखते हैं, x बराबर 2 और y बराबर 1 दिया है, तो x बराबर 2 दिया है, y बराबर 1 दिया है, और एक समीकरण दिया हुआ है इतना, कितना दिया है समीकरण, 2x प्लस के 3y बराबर k दिया है। ठीक है, अब इसमें हम x का मान और y का मान रखेंगे। ठीक है, चलिए इसको मान लीजिए, समीकरण को 1 मान लीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए, इस समीकरण एक में x तथा y का मान रखने पर
ठीक है। हमने क्या किया कि इस समीकरण में x और y का मान रख रहे हैं। ठीक है, देखिए ये कितना है आपका 2 है, तो 2 हो जाएगा गुने x का मान कितना है 2 है, तो लिखेंगे 2 प्लस यहाँ 3 है तो 3 गुने y का मान 1 है तो 1 बराबर में हो गया k। 2 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस 3 में 1 से करेंगे तो हो जाएगा 3 बराबर हो गया k। 3 और 4 कितना हो गया 7 बराबर हो गया k, या फिर k बराबर 7। ठीक है, ये आ गया आपका उत्तर 3 नंबर प्रश्न का। चलिए अगला प्रश्न है आपका, एक और प्रश्न है बस। देखिए देखिए समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। यहाँ पर देखिए आपको आलेख खींचना है। इसमें से आपका एक प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम में, या तो 3 या तो 5 नंबर का आपका एग्जाम में ये प्रश्न रहने वाला है, आलेख खींचने वाला। चलिए हम चलते हैं पहला प्रश्न में हल करेंगे। लिखेंगे माना कि ये कितना है x प्लस वाई बराबर 4, समीकरण 1 है। तो एक ही वो समीकरण है तो इसमें मानना क्या है। चलिए अब देखिए ये प्लस में है, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो x बराबर हो जाएगा आपका 4 माइनस की y। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें y का मान कुछ रखेंगे, अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, 2 को इसमें ज़्यादा नहीं 2 रखना है केवल। ठीक है, लिखेंगे यदि y बराबर हम रखते हैं मान लीजिए कि 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 माइनस के y का मान 1 है तो x का मान आ गया 3। यहाँ पर हम बनाते हैं डब्बा, क्या है के लिए कि जो मान रखेंगे वो इसी में लिखेंगे, इस डिब्बा में x और ये y। देखिए हमने y का मान रखा था 1 तो x का मान आ गया 3। ठीक है, एक बार और रखेंगे अपने मन से, यदि मान लीजिए y बराबर हम रखते हैं 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4 माइनस के y है तो 4 और माइनस के 2 कितना आ गया 2, यानी कि हमने y का मान 2 रखा तो x का मान भी 2 आ गया। तो अब हमें क्या करना है, इसका आलेख बना देना है बस। देखिए कैसे बनेगा, किस प्रकार से बनेगा, बहुत ही आसान है। देखिए आप स्केल से बनाइएगा, हम ऐसे ही बना दे रहे हैं, थोड़ा छोट बड़ हो जा रहा है मेरा। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप स्केल से बनाइएगा। ये जीरो ये x होता है और ये x डैश होता है, ये y होता है और ये y डैश होता है। अब देखिए हमें इसमें लिखना है 1 2 3 4 5 तक लिखते हैं, ज़्यादा नहीं। 1 2 3 4 और 1 5। अब यहाँ देखिए पहला में x का मान 3 है, y का मान 1 है। x का मान कितना है 3 और y का मान 1। देखिए ध्यान से, ये x है, इसका मान कितना है 3 है और y का मान 1 है। देखिए दोनों के सामने चलेंगे, देखिए इसके सामने सामने आएंगे और इसके सामने आएंगे, तो हमें यहाँ पर एक बिंदु मिल रहा है कोना। ठीक है, तो इसको एक बिंदु बना देंगे। ठीक है, चलिए दूसरा का देखिए, x का मान 2 y का मान भी 2। देखते हैं, देखिए x का मान 2 y का मान 2, तो यहाँ पर चलिए इसके सीधे सीधे इसके सामने आइएगा, तो यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ बिंदु बनेगा, बनेगा ना। अब इन दोनों बिंदु को मिला देंगे, यही हो जाएगा आपका आलेख। ठीक है, देखिए हमारे पास एक थी है, इसी से मिला देते हैं अच्छे से। आप स्केल से मिलाइएगा ताकि अच्छा से मिले। देखिए मिला, तो यही हो गया आपका ग्राफ। ठीक है, और ये आपका 5 नंबर देकर जाएगा हर हाल में। ठीक है, तो पहला हम बना दिए, दूसरा का आप बनाकर हमें कमेंट जरूर करना है कि आपका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, आपने x का मान क्या रखा, y का मान क्या रखा, तो x का मान कितना आया आपको कमेंट करना है, पक्का कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए, और आपको वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट करें। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है, तो मिलते हैं अब हम लोग पार्ट 2 में। पार्ट 1 आपका कंप्लीट हो गया।